नमस्कार नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरे भाइयों को भी नमस्कार और उनकी बहनों को भी नमस्कार। जो अपनी गाड़ियों में आए हैं उनको भी नमस्कार और जो दूसरों की गाड़ियों में भर भर कर आए हैं उनको भी नमस्कार। मैडम जी, ये है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। नेता तू है कि मैं? आप चल पीछे। और ई दो हमारे हैं बॉडी पार्टनर। बॉडी पार्टनर नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड। नेता तू है कि मैं? आप चल पीछे। नेताजी बैठ जाइए। हमारी चारपाई किधर है? नेताजी स्टूडियो में चारपाई नहीं, चेयर होती है। इधर आ। अब ये चेयर क्या होती है? छोटी चारपाई को ही चेयर बोलते हैं नेताजी। इस पे तो हम कभी बैठे ही नहीं। तो अब बैठ जाइए नेताजी। टूटे तो नहीं गिरा? ना। हाँ, थोड़े पास आ जाते मैडम जी, है ना, माइक से दूरी नहीं रहनी चाहिए। चलिए नेताजी इंटरव्यू शुरू करते हैं। इधर आ। अब ये इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा, चलिए मैडम जी शुरू करते हैं। तो भैया ये बताइए नेताजी, आपका जन्म कहाँ हुआ? अरे कैसी नॉनसेंस वाली बातें करिए मैडम, इनका जन्म तो हॉस्पिटल में हुआ था। इधर आ। नेता तू है कि मैं? आप चल पीछे। हमारा जन्म भारत में हुआ था। मेरा कहने का मतलब है भारत के किस इलाके में हुआ था? इलाका कुत्तों का होता है, हमारा जन्म शेर के घर में हुआ है। मेरा कहने का मतलब है भारत के किस राज्य में हुआ है? मैडम जी, अब ये 4 दिन के चूजे क्या जाने राज्य क्या होता है। अब आगे बढ़िए ना। चलिए नेताजी थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। इधर आ। अब ये जनरल नॉलेज क्या होता है? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा, चलिए मैडम जी शुरू करते हैं। ये बताइए नेताजी, चांद पर पहला कदम किसने रखा? चांद पर पहला कदम वो क्या था? आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग नहीं नेताजी, नील आर्मस्ट्रांग। हाँ, वही जो इसने बोला, सेम टू सेम। ये बताइए नेताजी, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? कैसी नॉनसेंस वाली। जब पहला कदम उसने रखा था तो आगे क्या वो लंगड़ी करते हुए गया था? दूसरा भी तो उसी ने रखा होगा ना, क्यों भाइयों? ये चलिए नेताजी थोड़ी गवर्नमेंट की बातें। ये बताइए नेताजी, आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? इधर आ। अब ये गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार नेताजी, सरकार। अच्छा, सरकार। मैडम जी, हमारी सरकार तो पोपट भरोसे चलती है। राम भरोसे और भगवान भरोसे तो सुना था, ये पोपट भरोसे क्या होता है? मैडम जी देखो, ये है हमारा पोपट, काम तो सारा ये करता है, हम तो सिर्फ अंगूठा लगाते हैं। चलिए नेताजी थोड़ी डेमोक्रेसी की बातें कर लेते हैं। मैया रे मैया, ये मैडम तो बहुत अंग्रेजी बोलता है। इधर आ। अब ये डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी नहीं नेताजी, डेमोक्रेसी। जितना पूछा उतना बताना। प्रजातंत्र। अच्छा। इस भोली भाली प्रजा द्वारा हमारा ख्याल रखना ही डेमोक्रेसी होता है। क्यों मैडम, समझे? सही समझ गई। ये बताइए नेताजी, आपने जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए बहुत कुछ। जनता के लिए हमने बहुत कुछ किया है। कंबल भी बंटवाए थे। पिछले साल हमने कंबल बंटवाए थे। जनता के लिए? अरे नहीं मैडम जी, जनता के जानवरों के लिए। क्यों? देखो, जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, यानी हैवी प्रोटीन। और जनता का क्या है? 150 करोड़ की जनता है, एक आध मर भी गया तो धरती से बोझ ही कम होगा। तो ये बताइए नेताजी, जब पिछले महीने गांव में आग लगी तब आपने जनता के लिए क्या किया? पिछले महीने आग लगी? हाँ, पिछले महीने तब आग लगी, जो लोग मर गए थे उन्हें तो हमने अस्पताल पहुंचा दिया, और जो लोग भगवान की गलती से बच भी गए थे उन्हें शमशान घाट पहुंचा दिया। अच्छा। और तो और मैडम जी, जो लोग बच गए थे उन्हें तो 2.5 रुपए का चंदा दे दिया, और जो लोग मर गए थे उन्हें 5 रुपए देकर फ्री कर दिया था।
ये बताइए नेताजी, आपकी पार्टी जनता को क्या संदेश देती है? हमारी पार्टी जनता को यह संदेश देती है कि आने वाले चुनाव में हमें भारी वोट देकर विजय बनाए और चाहे एक जना 2 बार वोट दे और जीतने के बाद हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। जिसने हमारी वोट दी होगी उन्हें तो शमशान घाट पहुंचाएंगे और जिसने हमारी वोट नहीं दी होगी उन्हें अस्पताल पहुंचाएंगे। धन्यवाद। इस नाटक के माध्यम से हम आपका मनोरंजन ही नहीं करना चाहते बल्कि शिक्षा का महत्व भी बताना चाहते हैं। पहले लोग कहते थे कि अगर पढ़ेगा तो IAS, डॉक्टर, टीचर बनेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो नेता बनेगा। लेकिन वर्तमान युग में पढ़ाई के बिना नेता बनना संभव नहीं है। और दूसरी बात, हमने पढ़े लिखे नेता को ही चुनना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। धन्यवाद।